अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है यहया जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर यहया जान। आज आपको मेरे चेहरे पे थोड़ी सी उदासी नज़र आएगी क्योंकि आपको पता है पूरा पाकिस्तान उदास है। वो पीजीसी कॉलेज में जो वाक़या हुआ था, ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। बहुत अफसोसनाक ख़बर है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह भी है अच्छा, बस अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई क्या कह रहे, कोई क्या कह रहा है, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। अल्लाह से हम खैर की तवक्को रखेंगे, अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करे। बाकी कुछ क्या कह सकते हैं, बस छोड़ें, कुछ नहीं कह सकते। अपनी हिफाजत करें, ख़ासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बने, कमज़ोर ना बने, डरे नहीं, ठीक है। ख़ुद को मजबूत बनाएं। ऐसा ना है कि इस वाक़े से आप लोग डर जाए। कभी भी टीचर इस तरह नहीं करेगा। कोई मेल टीचर आपको पढ़ा रहे, कभी भी कोई टीचर इतना बेगैरत नहीं होगा, इतना अजीब सा नहीं होगा, इतना जाहिल नहीं होगा कि स्टूडेंट के साथ इस तरह करे। कोई भी आपके जो गार्ड्स होते हैं, चाचा वगैरह होते हैं कैंटीन, कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे। जो भी करते हैं आपको पता है, जिसका होता है वही करते हैं। मतलब जिसका कॉलेज होता है वही करते हैं, जिसकी स्कूल होती है वही करते हैं, जिसकी यूनिवर्सिटी होती है वही बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। आप सब समझदार हैं, इसलिए डरे नहीं, ख़ुद को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, किसी से बिल्कुल ना डरे, अपने स्टडी पे फोकस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड ईयर का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा स्लो स्लो में जा रहा हूँ बिकॉज टाइम भी नहीं मिल रहा, और वहाँ पे खुद कॉलेज भी है, कॉलेज भी जाते फिर आते, काम वगैरह होते हैं। बस इस टाइम थोड़ा फ्री होते, कभी लाइट का इशू होता है, हज़ार मसले होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज थोड़ा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि हम 2-3 टॉपिक्स देखेंगे कि जितने टॉपिक्स कवर हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने ज़्यादा किए है अच्छी बात है, ठीक है। कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे एक कंसेप्ट लेते हैं, फिर आके आपको खुद ब खुद जो है पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास, हमारे पास, आपके पास जिसके पास भी हो, बस एक किसी के पास है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। क्या है? अर्थ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉल पड़ा है, मार्कर पड़ा है, स्टिक पड़ा है, कि कोई गाय गाय खड़ी है, इंसान खड़ा है, जो भी है, ठीक है, बस खड़ा है, ठीक है। आप जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास, इसका मास है m। यहाँ आप सोचिए, अगर ये रेस्ट में पड़ा है, ठीक है, रेस्ट में पड़ा है, तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। और आपको पता है इस पे हमारे पास ग्रेविटेशनल वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, लग रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉल को मैं थोड़ा क्या करता हूं, हाइट पे लेके जाता हूं, ठीक है। हाइट पे मैंने लेकर आया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहां पे लेकर आकर रख दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैंने ऊपर लेके आया, तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे एक्ट हो रहा है। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, और इस बॉल में मैं एनर्जी को स्टोर कर रहा हूं। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। तो मैंने इसका पोजीशन चेंज किया, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे है। मैंने इसमें एनर्जी स्टोर की है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सेव होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, मैंने उसके साथ एक मास को क्या किया है, कनेक्ट किया है, इसके साथ मैंने इसको बांधा हुआ है, ठीक है। ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मास को स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये मास कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं, जब मैं इस 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 बॉडी को क्या करूंगा, इस तरफ खींचूंगा,
तो इस पे हमारे पास जो नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके अपोजिट एक्ट होगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको हम एफ आर ई एस एफ रिस्टोरिंग फोर्स से डिनोट करते हैं, इसको क्या कर रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वो खींच रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट देखें तो आप ये ग्रेड 9 में भी पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक चीज कितना आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कितने हद तक क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग में क्या किया है, एनर्जी को स्टोर किया, इसका पोजीशन मैंने चेंज किया है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, उम्मीद आपको इसका समझ आया होगा, आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नाम से जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन चार्जेस में, इलेक्ट्रिक चार्जेस में। अब चार्ज में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं या उसको हम मालूम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम के बाद फिर हम डिफिनीशन और मैथमेटिकली प्रूफ इसका करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, सही है, ये एक चार्ज है, और फॉर एग्जांपल ये इसके इर्द गिर्द इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट दिया है, क्या दिया है, पूरा कंसेप्ट आपको मैंने दिया है, ठीक है, दिया है जी, दिया है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करो कि यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो दिस इज सो सिंपल। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब है कि फील्ड से बाहर, इन्फिनिटी पॉइंट का ये मतलब नहीं कि आपको इसका जगह मालूम नहीं कि किस जगह से आप चार्ज को लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब है कि आप फील्ड से बाहर हो जाए तो ये हम इन्फिनिटी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक चार्ज को क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज को मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस VB है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है हमारे पास VA है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट A हो गया, ये मेरे पास पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब यहाँ हम इन्फिनिटी पॉइंट से क्यों लेकर आ रहे हैं, आप सीधा से कहे कि सर बस यहाँ फील्ड में एक चार्ज पड़ा है उसको डायरेक्ट अंदर आप लेके आए। तो देखिए मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे, मैं एक दोस्त क्या करता है, दूसरे के पॉकेट में 100 रुपीज रखता है, रख देता है, और फिर जिसके पॉकेट्स में या जिसके पर्स में वो पैसे रखता है वो उससे पूछता है कि बताए मेरे पर्स में कितने पैसे हो गए, आपने 100 रख दिए तो अब कितने पैसे हो गए मेरे पर्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के पर्स में 100 रुपीज रख दिया, मुझसे पूछे अब बताओ मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, तो मुझे तो पता नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैसे मौजूद होंगे, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होगा। लेकिन अगर उसका पर्स बिल्कुल खाली है और मैं उसमें 100 रुपीज रखूं और वो मुझसे पूछे कि अब बताए मेरे पॉकेट्स में कितने या मेरे पर्स में कितने कितनी अमाउंट है, ठीक है, रुपीज है, तो मैं कहूंगा इसमें 100 है, 100 रुपीज है। अब इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे जब इन्फिनिटी पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी वो हमारे पास जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें अगर आप इस पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल आपके केस में यहाँ से पोटेंशियल को मालूम करना चाह रहा हूं, तो ये फील्ड के अंदर ही तो उस पर कुछ वर्क डन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसके साथ पहले से ही कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। तो जितना तो आप वर्क डन करेंगे, ठीक है, वो तो आप मालूम करेंगे, लेकिन जितना पहले इसके साथ था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको वो आपको पता नहीं है, तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गलत आएगा कि टोटल कितना है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी फील्ड से बाहर हमारे पास इस चार्ज के साथ क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है, वो जीरो है। इसी वजह से हम इसको इन्फिनिटी पॉइंट से क्या करते हैं, लाते हैं। तो मैं इससे इन्फिनिटी पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, WAB होगा, ठीक है, वो WAB होगा। अब यहाँ देखिए बच्चे, डिफिनीशन में लिखता हूँ, डिफिनीशन हम लिखते ही
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एनी पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium. What? Keeping it in equilibrium. आपने चार्ज को लेकर आना है इन्फिनिटी पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के अंदर। इस यहाँ पे आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इन्फिनिटी पॉइंट से एक चार्ज को लेकर आना है, इस पे आपने वर्क डन करना है और आपने इसको इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लेकर आना है और आपने वहां पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। लेकिन याद रखें कि चार्ज क्या हो, कीपिंग इन इक्विलिब्रियम हो, मतलब इसमें आप एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस ना करें। अगर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर हमारे पास एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी इसके साथ आती है, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारे पास क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन को डेराइव करते हैं कि हम मैथमेटिकली इसको किस तरह क्या करेंगे, इस डिफिनीशन को हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं फार्मूला, या आप लिख भी सकते हैं डेराइवेशन। ठीक है, आपकी मर्जी है, तो आप लिखे फार्मूला, हेडिंग दे दे और आप लिखे, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, फार्मूला है। इसको हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कहां से आ रहा है। देखिए V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VB पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, VA पे अलग होगा। तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। हमेशा जब भी हम चेंज को मालूम करते हैं किसी भी टर्म का, तो हम डेल्टा यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा मैंने इस्तेमाल किया, वर्क डन कहां से हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक है, फ्रॉम B टू A हो रहा है। वर्क डन हम करेंगे पॉइंट B से पॉइंट A तक, तो मैं लिख लेता हूं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट B टू A। ठीक है, और क्यों अपनी जगह पे आ गया। अब आप देखें डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब चेंज एक जगह पे VB है, एक जगह पे VA है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि VA फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि VB हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल है जहां से हम लेकर आ रहे हैं, और फाइनल पोटेंशियल VA है जहां तक हम जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम कर रहे हैं। इसलिए मैंने VA को आगे लिखा, VB को पीछे लिखा। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हमारे पास इस तरफ क्या आएगा इक्वेशन, यही वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q। अब आपको पता है कि फील्ड से बाहर हमारे पास VB पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे आप क्या करें, VB को क्या पुट करें,
जीरो पुट करें, ठीक है, क्या है, जीरो है, और डब्ल्यू वी ए डिवाइडेड बाई क्यू अपनी जगह पे, सॉरी वी ए है ये, ठीक है, वी ए है, तो वी हमारे पास आ जाएगा, वी ए पे आ जाएगा, आप वी ए लिखे, वी लिखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ए लिखना है नहीं लिखना इतना बड़ा रीजन नहीं है, बस आप वी ए को खत्म करें और ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन स्टार आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन स्टार आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसी इक्वेशन को हम अभी दोबारा प्रूव करेंगे बाय पोटेंशियल डिफरेंस में और देखेंगे कि हमारे पास वहां पे क्या आता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में इक्वेशन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसी इक्वेशन के जरिए हम क्या मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं हेडिंग दे देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट आर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, between two points is the work done in moving is the work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, keeping charge in electrostatic equilibrium, keeping charge in electrostatic equilibrium। अच्छा, यानी कि डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं चलती। सर आप इतने जरा डायग्राम बनाते हैं, क्या करें यार, क्या करें, बस जिंदगी ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स डायग्राम डायग्राम डायग्राम, यार आज लेक्चर में थोड़ा मजा नहीं आ रहा मुझे, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं आ रहा, बस मैंने शुरू में रीजन बताया है बच्चों, हमारे पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना है कि उसमें लोग खुश ही नहीं रहते, ठीक है। वैसे खुश रहना देते नहीं है लोग, ठीक है। अच्छा यार देखिए आसान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव प्लेट से हम पॉजिटिव, मैंने दो अपोजिट चार्जेस लिए हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स वाले लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, कहाँ होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं हमारे पास, आपका दिल हमारे पास है, वो वाला सॉन्ग है, ठीक है। वो नहीं है, हमारा दिल हमारे पास है, ये क्या झूठ कह रहे हो सर, ये हमारा दिल हमारे पास है। अच्छा यहाँ देखिए इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और ऊपर से रिपल्जन फोर्स लगा रहा है, कौन, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल इसको हमने डिनोट किया है बी से, इसको हमने डिनोट किया है ए से, ठीक है, मैं इस मार्कर को थोड़ा चेंज कर लूं अगर आप लोगों की इजाजत है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उसको मैंने डिनोट किया है यू बी से और यहाँ पे मैंने डिनोट किया है यू ए से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए इस चार्ज को अगर फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है
उस पे तो वर्क डन की कोई जरूरत ही नहीं है कि हम वर्क डन करें, है जरूरत? नो सर, नहीं है। अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ, तो मैं इस पे क्या करूंगा? वर्क डन करूंगा, वर्क डन करूंगा। जी सर, बिल्कुल करूंगा। और मैं किसके खिलाफ जाऊंगा? ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के खिलाफ मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा। तो अब आप मुझे बताएं कि इस पे मैं वर्क डन करूंगा। ठीक है, मैं इस पे वर्क डन करूंगा, और जब मैं वर्क डन करूंगा तो इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगा, और उस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पोजीशन को क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ देखिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। फार्मूला में दोबारा हेडिंग दे देता हूँ, फार्मूला। सर वल्लाह इस फर्स्ट चैप्टर ने हमारी जिंदगी हराम कर दी, सिर्फ फार्मूले फार्मूले है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, दैट्स वाई इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं और पेपर में तो क्वेश्चन ज़रूर आता है। अच्छा, आपको पता है कि हमने अभी इक्वेशन पढ़ा आई एम सॉरी, ओहो सर आपको क्या कोरोना लगा? नहीं नहीं, कोरोना खत्म है। डेल्टा वी हमारे पास बराबर है चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये वाला इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। अच्छा सर, ये जो डब्ल्यू बी ए है इसको मैं बराबर ले लेता हूँ डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो गया वी बी ए। तो आप मुझे बताएं सर, इस ऊपर इक्वेशन में मैं वी बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? यू लिख सकता हूँ। सबर करे, अभी मत लिखे, अभी मत लिखे, अभी मत लिखे, अभी मत लिखे। तो मैं क्या करूं सर? आप इस तरह करें कि डेल्टा यू हमारे पास बराबर है यू बी माइनस यू ए के बराबर है। ठीक है, या यू ए माइनस यू बी के बराबर है। तो यहाँ देखिए बच्चे, मैं इसकी जगह लिखता हूँ यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए हमारे पास, अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हमारे पास बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यू बाय क्यू, यू ए बाई क्यू माइनस यू बी बाई क्यू। यू को हमने बराबर लिया वर्क डन का, तो यही वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा बराबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे डेल्टा यू बराबर है डब्ल्यू बी ए के। ठीक है, ये साइड तो अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू हमारे पास बराबर है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इस प्लेट का डिफरेंस और इस प्लेट का डिफरेंस, जितनी एनर्जी का होगा। तो आपको पता है कि वर्क क्या बराबर है हमारे पास? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज जो बराबर है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा? यू ए यू बी बाई क्यू एंड यू ए बाई क्यू, या यू ए बाई क्यू या यू बी बाई क्यू। ठीक है, तो इससे मेरे पास आएगा, ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला देखिए, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये मेरे पास किसके बराबर है? वी के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वी ए, यहाँ से आ जाएगा वी बी, आ गया। ठीक है, अब आपको पता ही कि वी बी जो है, या वी बी पे हमारे पास पोटेंशियल जो था वो क्या था? वो हमारे पास जीरो के बराबर था। किसके बराबर था? जीरो के बराबर था। तो यहाँ से ये वी बी, या आप अगर ये नहीं कहते, ठीक है, तो हमने, अगर आप यहाँ पे देखिए, हमने इसकी जगह डेल्टा यू वी की जगह हमने लिखा था वी ए माइनस वी बी। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे भी क्या है? वी ए माइनस वी बी है ना, तो मैं इसकी जगह क्या मैं इसकी जगह डेल्टा वी लिख सकता हूँ? जी सर, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने लिख दिया डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, आप इसके साथ भी बी ए लिखते हैं, लिखे, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन प्रूव हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? प्रूव हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने चार्ज पे कितना वर्क डन किया, ये हमारे पास क्या कि आपने एक्स को एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये चार्ज मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, तो मैंने इस पे कितना वर्क डन किया कि ये यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचा। इसमें मैंने कितना वर्क डन किया इस चार्ज पे? फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरे पास चार्ज है, तो मैंने इस पे कितना वर्क डन किया कि ये इस चार्ज पे कितना वर्क डन किया, तो ये हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका यूनिट देखते हैं, आसान है यूनिट तो बिल्कुल इजी है। इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है। तो जी यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट इसका होना चाहिए, आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और V हमारे पास आ जाएगा वर्क डन का है जॉल और पर कूलम, जो कि बराबर है हमारे पास वोल्ट के। सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्ट, इज व्हाट?
इज अ वोल्ट। अब आप वोल्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो उसका भी हेडिंग दे देते हैं वोल्ट। क्या? वोल्ट। ठीक है, क्या देते हैं? वोल्ट देते हैं। तो वोल्ट को डिवाइड करते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 जूल ऑफ 1 joule of work is done to bringing, ठीक है, to bring work, 1 joule of work is done to bring मतलब लेके जाना, to bring 1 coulomb charge, to bring 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from one point to from one point to another point। ठीक है, फ्रॉम 1 point to another point is called 1 वोल्ट। ठीक है, जब आपके पास फार्मूला में यहां लिख लेता हूं, ठीक है, क्या 1 V जो होगा, 1 वोल्ट जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1 जूल पर 1 कूलम के। क्या मतलब है? जब आप क्या करें, 1 जूल वर्क डन करें, 1 जूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये मार्कर, ये ग्रीन मार्कर 1 कूलम चार्ज है, और आप इस पे 1 जूल ऑफ वर्क डन करें। क्या करें? 1 जूल ऑफ वर्क डन करें, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हमारे पास हो गए, हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा बच्चों, सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट था। ये तो मेरे ख्याल में ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन इसके जो फार्मूले हैं, ये वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर बस करें ना, ये वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज से आप चाहते क्या है? आपने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है इस चीज से, बस कर देना। तो मैं तो मैं कहूँगा बच्चे अभी तो सब्र करें, अभी तो पार्टी शुरू हो गई है, और अभी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ेंगे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बच्चे वहां पे सही पार्टी शुरू होती है, ठीक है। अभी आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत आसान करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। आसान सा कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट सीखे और क्या करें? डज मारे, क्या मारे? डज मारे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप कहेंगे सर ठीक है, पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, वही मसला है, क्या कर लिया? पढ़ लिया, लेकिन सर ये ग्रेडियंट हमारे पास क्या है? तो ग्रेडियंट की तरफ भी हम आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड, क्या है? फील्ड and potential gradient, and what a potential gradient, field and potential gradient, ठीक है। या इसका दूसरा नाम हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? रिलेशन between electric field and electric potential। सर आप तो गाने गा रहे हैं, तो क्या करें, दिल को हम सुकून किस तरह देंगे? जिंदगी तो वैसे भी हराम है। अच्छा बच्चों, डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं और फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा बहस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बहस करते हैं, क्योंकि अगर जब हम बहस करते हैं तो बहस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी मिलता है, और मैं भी थोड़ा थोड़ा क्या कुछ सीख लेता हूँ। क्या है हमारे पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ
ठीक है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, ठीक है। ये जो डेल्टा वी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों है, एक ही चीज है, ठीक है। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको, सही, दोनों का फार्मूला सेम ही आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट, with due respect, with respect to displacement। तो कमाल करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट व्हाट है? डेल्टा आर, डेल्टा आर है is known as, is a noun, is known as what is known as potential gradient, is known as potential ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट इस डेफिनेशन के वो आते हैं, इसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमारे लिए मस्ट होता है, क्योंकि डायग्राम के बगैर जिंदगी, फिजिक्स की जिंदगी क्या है, अधूरी होती है। जिस तरह आप लोगों की जिंदगी लड़कों के बगैर और लड़कियों का लड़कों के बगैर और लड़कों का लड़के के बगैर अधूरी होती है। सॉरी, आपकी तरह बातें कर रही, सही कह रहा हूँ, ठीक है। हकीकत है, हकीकत से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जिंदगी में एक बात रखे बच्चों, हकीकत से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए और सच्चाई के साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जितनी भी तकलीफ आपको क्यों ना मिले, सच्चाई के साथ कभी ना छोड़े, सच्चाई के साथ कभी ना छोड़े, ठीक है। सच्चाई के साथ रहे, चाहे आप जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, घर में है, बाहर, सच्चाई के साथ रहे, आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, ठीक है बच्चों। दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ देखें, ओह से देखिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जो कि इस पे नीचे से भी फोर्स लग रहा है और इस पे मैं ऊपर से भी फोर्स क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, लगा रहा हूँ। जी सर, लगा रहे हैं, तो हम क्या करें, ये इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे है, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो हम कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। मैं वर्क डन करूंगा तो वर्क डन से इसका पोजीशन चेंज होगा और यहाँ पे इस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जिसको मैंने डिनोट किया है डी से। किससे? डी से, ठीक है। और इस डी को मैं रिप्लेस करता हूं बाय डेल्टा आर, क्या डेल्टा आर, एक ही चीज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया है उसको हम डेल्टा आर से क्या कर डिनोट करते हैं। यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे लगा रहा है, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ लगा रहा है। तो आपको पता है जब एक ऊपर हो एक नीचे हो एंगल से, तो यहाँ पे एंगल 180 बनता है। दो फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जब हमारे पास दो फोर्सेस लगते हैं, इनका डायरेक्शन क्या अपोजिट हो, ठीक है, तो उसके दरमियान एंगल क्या बनता है, 180 का बनता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 180 बनेगा। क्या बनेगा? 180 बनेगा। वही है हमारे पास, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का होगा VA, यहाँ होगा VB, ठीक है। इसको मैंने A का नाम दिया और इसको मैंने B का नाम दे दिया। वही कंसेप्ट है जो वहां यहाँ पे मैंने पढ़ा। चार्ज हमने क्या किया, वर्क डन किया, वो डिस्प्लेस हो गया, डी को मैंने डेल्टा आर से डिनोट किया, क्या डिनोट कर लिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एंगल जो बढ़ रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर लगा, उसके वो क्या है, 180 है, और जो नीचे फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम B टू A, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम B टू A, यहाँ A टू B है, तो आप क्या करें, फ्रॉम A टू B, क्योंकि हम नीचे से ऊपर लगा रहे, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वर्क डन हमारे पास किस चीज के बराबर है, वर्क डन आपको पता है आपके पास बराबर है, किस चीज के बराबर है, F डॉट D बराबर है। जी सर, बिल्कुल बराबर है। मैं यहाँ इसके साथ लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डॉट लगा के वर्क डन इज इक्वल टू
एफ डॉट डी। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट भी आपके लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन की जगह मैंने क्या लगा दिया सर, आपने लगा लिया हमारे पास क्या लगा लिया, वर्क डन की फार्मूला लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए डॉट को खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जब डॉट प्रोडक्ट को हम खत्म करते हैं तो वहां पे हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लगा एफ डी कॉस, एंगल क्या वहां बना था 180, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया 180 डिवाइडेड बाय चार्ज। अब आपको पता है कि cos 180 बराबर होता है -1 के, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो डेल्टा v हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ डी -1 डिवाइडेड बाय क्यू। आ गया जी सर, आ गया। अब मैंने डी को डिनोट और रिप्लेस किया यहाँ पे डेल्टा आर से, तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू। जी बिल्कुल सर। अब यहां देखिए बच्चे, एफ जो है, एफ को हम खत्म करेंगे फोर्स को। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मशहूर सा फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स को हम फाइंड करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, क्यू ई आएगा। क्या आएगा, क्यू ई आएगा। इस इक्वेशन को उठाए और यहाँ पे क्यू की जगह क्या करें, पुट करें, क्या करें, एफ की जगह सॉरी पुट करें। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू। हाँ वही सर, ये क्या किया आपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्यू को कैंसिल किया है, तो डेल्टा वी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, क्या आ गया, माइनस ई डेल्टा आर आ गया। अरे सर ये आपने क्या कर लिया, अब तो बहुत खतरनाक बंदे निकले हो। जी बिल्कुल, ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और डिफिनेशन आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और डिफिनेशन आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन कैसे आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन आया कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने साथ नोट करें, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द नेगेटिव, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव का मतलब हर किसी नहीं, ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव शो दैट व्हाट अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। ई इंक्रीज होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सही है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, हमने बहुत डेफिनेशन लिखे, ठीक है। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हमने लिखा है, देखिए एक ये हो गया वर्क डन, ये वाला हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दो हो गए। तीन यहाँ पे आया कि द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अच्छा, अब यहाँ देखिए हम ई को निकालना चाहते हैं, तो ई को अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डेल्टा वी डेल्टा आर को बोथ साइड क्या करें, डिवाइड करें, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस ई डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो डेल्टा आर खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, तो ई हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डिफिनीशन आ गया, ठीक है, एक और डिफिनीशन आ गया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन गया। अब इसका मकसद क्या है, इस टॉपिक का मकसद ये है, देखिए बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले बहुत ज्यादा पढ़े हैं, एफ बाई क्यू ई इज इक्वल टू, फिर कहता के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, फिर था ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फिर था ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार फार्मूले देखिए आपने पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस चारों इक्वेशन में आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा इन चारों इक्वेशन में कि इसमें वोल्टेज का जिक्र हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट का जिक्र नहीं है। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी जिक्र हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी जिक्र हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इस टॉपिक को नाम दिया है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में अगर आप यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए ठीक है, ये तो हम यूनिट के लिए, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं है, ठीक है, कहीं जगह पे भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ी है कि हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जिक्र हो और साथ में किस चीज का जिक्र हो, साथ में हमारे पास उसका जिक्र हो, पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हो। तो हमने फिर यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या किया है, कंसेप्ट लाया है साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने, ठीक है। और यहाँ पे वो हमने फार्मूला क्या कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है, तो ये फार्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है, पोटेंशियल गिवन है तो हमारे पास इसको ग्रेडियंट हमने छोड़ा था। ग्रेडियंट किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, ठीक है, द रेट ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, जब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जब हम उसको क्या करते हैं, किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी असल में चेंज को कहते हैं। जिस तरह हम डेल्टा जो है ना, डेल्टा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा हम डिनोट करते हैं चेंज से, किससे, चेंज से। तो जो ग्रेडियंट है हमारे पास, ग्रेडियंट भी चेंज को कहते हैं, लेकिन वो हमारे पास स्मॉल चेंज होता है, और यहाँ पे जो चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब चेंज आ जाए, ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट करें किसी बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करें, उसमें चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का अलग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे आप बच्चों ये सीखे कि जब चेंज आ जाए, किसी चीज में चेंज आ जाए, उसके डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे हमारे पास ये हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है। और स्मॉल चेंज तो हम क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखते हैं कौन सा है, फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, ये वाला रहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो तो बहुत आसान है, इजी है, मैं आपको यहाँ बुक से ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या है ये, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक दूसरा चार्ज है, ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है, वो सरफेस होता है, ठीक है, वो सरफेस होता है जहां पे हमारे पास जितने भी चार्जेस पड़े हैं उस सरफेस पे, ठीक है, उस सरफेस पे जितने भी चार्जेस है उन सब का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस चार्ज से ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज पड़ा है, इसे अगर चार्ज यहाँ पे पड़ा है, अगर एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, अगर एक चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहां पे भी है, तो इस सरफेस पे जितने भी चार्जेस मौजूद है उस सब का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 यहाँ पड़ा है, एक चार्ज Q2 यहाँ पड़ा है, एक चार्ज Q3 यहाँ पड़ा है। तो अब इस सरफेस में, इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे जितने भी Q1 चार्जेस होंगे, ठीक है, वो हमारे पास उनके दरमियान जो होगा आप इसमें उसका पोटेंशियल सेम होगा। यह Q2 में जितने हमारे पास चार्जेस होंगे इस सरफेस में, उसका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और Q3 में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन इसका इससे Q1 का Q2 से डिफरेंट होगा, Q2 का Q3 से डिफरेंट होगा। जितना हम इस चार्ज से दूर जाएंगे उतना ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना हम, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइन में, जितना हम चार्ज से दूर जाते हैं, चार्ज से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, सर भागो 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 भागो, जितना हम दूर जाते हैं उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीकर होता है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है उतना ही हमारे पास उस चीज में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट है। बाकी जरूरी नहीं कि आपके पास सर्कल आ जाए, आपके पास हर शेप का आ सकता है, ठीक है, हर शेप का आ सकता है, हर शेप का आ सकता है, सिलेंड्रिकल, रेगुलर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हर शेप का आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ सकता है। बस आप सीखे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वो सरफेस जहां पे जितने भी चार्ज पड़े हैं उस सेम सरफेस पे उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। और जितना आप चार्ज से दूर होते जाएंगे, जितना आप दूर भागते होंगे, उतना ही हमारे पास क्या होगा, ये पोटेंशियल कम होता जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस में हम आप एक बात रखें कि दिस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जितने भी सरफेस होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हमारे पास मोर देन वन डायरेक्शन होगा, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक है। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस का। यहाँ देखें ना, ये सरफेस है 90 एंगल 90 एंगल 90 एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रखें। और आपको पता ही कि जब हमारे पास इस फार्मूले में डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, अब यहाँ पे पुट करें, वहाँ पे पुट करें, क्या पुट करें, ई डॉट को खत्म करें, यहाँ से डॉट को खत्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा, cos आप cos 90 आपको पता है 0 के बराबर है, तो आपके पास क्या आएगा, पोटेंशियल डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, डेल्टा वी आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना 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 डरे। और आखिर में मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिस बच्ची का के साथ ज्यादती हुई, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम दे, उसे घर वालों को सब्र दे, और बस जो कर रहा है अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। खैर की दुआ हम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, लास्ट में एक आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। देखिए बेटा, जब भी किसी के साथ आपने रिलेशन बनाना है, टीचर है, टीचर के साथ रिलेशन इस तरह नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट का बहुत प्यारा रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब मैं नहीं सोचता कि लाइफ में ऐसा रिलेशन किसी के साथ बनता है जिस तरह टीचर और स्टूडेंट का होता है। ये बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, और मैं मानता भी नहीं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में गलत सोचता है। ये कोई टीचर नहीं है। इस तरह वहाँ पे अगर आप टीचर देखें तो उन लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें की हैं, उनकी वीडियोस वायरल हुई है। तो ये बच्चे टीचर इस तरह नहीं होते। ये टीचर के नाम पे क्या है, बदनामी है। सही है, टीचर के नाम पे बिल्कुल बदनामी है। पता नहीं किस तरह के अजीब जाहिल टीचर है कि अपने स्टूडेंट्स को इतना अजीब अजीब बातें करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को। तो कभी भी अपने टीचर के बारे में गलत ना सोचें। ठीक है, हाँ उसको जज करें कि वो सही है गलत है। अब मैंने आपको कहा ना, गलत और सही हर जगह पे होता है। ठीक है, हर जगह पे आपको सही इंसान भी मिलेगा, गलत ज़्यादा मिलेंगे, सही बहुत कम मिलेंगे। तो बिल्कुल भी डरे नहीं, अपनी पढ़ाई करें और फोकस करें इस चीज़ पे, दुआ करें उसके लिए। और स्टूडेंट्स तहरीक निकली है, अल्लाह खैर करे, आगे क्या होगा, जिसमें अल्लाह की बेहतरी होगी वही होगा। और ये सब कुछ भी पहले से ही तय होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अफसोस के अलावा और दुआ के अलावा। खफ़ा तो है बहुत, आप यकीन मानिए, आज मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने एक क्लास नहीं लिया है। ठीक है, इस टेंशन की वजह से मेरा टेंशन में वही सारी बातें गुजरती हैं। रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, क्लास गया हूँ, क्लास में बिल्कुल कन्फ्यूज़ था कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, और डिस्कशन वहाँ हुई है बच्चों से इस बारे में, बच्चे बहुत परेशान थे। मैंने कहा इस तरह कुछ नहीं है, तो अब भी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। और यहाँ पे जो भी मसला आपको होता है डायरेक्ट कमेंट करें, सर आप मुझे इस टॉपिक में मसला है, मैं पहले आपके लिए वही टॉपिक रिप्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। अगर हमसे कोई गलती होती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम भी ठीक करें। फिज़िक्स है, फिज़िक्स इतना नहीं है, फिज़िक्स एक दुनिया है, और दुनिया और किसी को भी फुल चीज़ है, किसी को भी नहीं है। तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।